अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा था टॉपिक वो था इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सीपीसी का, और इसमें हमने सिविल सूट को डिस्कस किया था कि सिविल सूट होता क्या है और सिविल प्रोसीडिंग क्या होती है, और उसमें एसेंशियल ऑफ सूट बता दिए। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन किसको कहते हैं? ज्यूरिसडिक्शन अगर कोर्ट के पास नहीं होती तो कहीं पे भी हम लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से रिटर्न हो जाती है या आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, ये हमें पता है। लेकिन ये ज्यूरिसडिक्शन का वर्ड है क्या और ये किस तरह से कोर्ट इसको लेती है? तो बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन का मतलब टेकिंग कॉग्निसेंस या टेकिंग जुडिशियल नोटिस। जुडिशियल नोटिस किसी भी चीज़ का लेने को कोर्ट जब भी आपके अपने पावर्स को एक्सरसाइज करती है तो वो देखते हुए जो केस आपका लेती है इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूरिसडिक्शन लेती है। जुडिशियल नोटिस आपका तब लिया जाता है, आपका केस तब लिया जाता है उस कोर्ट में जब इसके पास ज्यूरिसडिक्शन होती है। ये तो हम वर्ड सुनते आ रहे होते हैं, लेकिन इसका स्कोप है, ये पावर है अथॉरिटी का कि आप कितने हद तक कौन सा पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन सी कोर्ट में आप दे सकते हैं या कौन सी कोर्ट उसको उस केस को ले सकती है। इट इज पावर ऑफ कोर्ट टू हियर, डिटरमाइन अ कॉज, टू एडजुडिकेट और एक्सरसाइज जुडिशियल पावर इन रिलेशन टू इट। ये कोर्ट किसी भी कोर्ट का पावर है कि वो एक्सरसाइज करे, एडजुडिकेट करे, मसला हल करे, और आपका जो जुडिशियल पावर है, आपको जुडिशियल पावर दिया गया है उसका एक्सटेंड तक वो अपना राइट यूज करे। अब सेक्शन 9 में ये बताया गया है कि सीपीसी में के जो भी कोर्ट्स हैं उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है टू ट्राई सूट अनलेस एंड अनटिल बार्ड। अब अनलेस एंड अनटिल बार्ड का मतलब क्या है कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन कितनी है और कितना वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बार्ड का मतलब क्या है कि या तो आपका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वो बार्ड की वजह से हो रहा है, या आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लैक है, या फिर आपकी जो दूसरी कोई कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर स्पेशल लॉ को इनेक्ट किया गया है जिसके वजह से आप वो कॉग्निसेंस केस की नहीं ले सकते, तो इसको सेक्शन 9 कवर करता है। बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी, जिसमें आप जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक जुडिशियल नोटिस लेते हैं और सब्जेक्ट टू लिमिटेशन अपने वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। इसमें लिमिटेशन का लॉ भी आपको देखना होता है, जिसमें पेक्यूनरी लिमिट आपको देखनी होती है, जिसमें टेरिटोरियल लिमिट आपको देखनी होती है। तो पेक्यूनरी और टेरिटोरियल लिमिट क्या है? टेरिटोरियल मतलब वो जगह, उसका एरिया, कितने एरिया तक आपकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सटेंड कितने तक हो रही है, तो उसको हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में लाते हैं। पेक्यूनरी का मतलब वैल्यूएशन ऑफ सूट। वैल्यूएशन ऑफ सूट मींस मनी रिलेटेड टू द सूट है, या उस जगह की, या उस प्रेमिसेस की, या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और कितनी वैल्यू तक आपको ज्यूरिसडिक्शन वो एक्सरसाइजेबल है, तो वो हमें चीज पता चलती है। अब पेक्यूनरी लिमिट को देखने के लिए हमारे पास सेक्शन 3 एंड 7 ऑफ द सिविल कोड ऑर्डिनेंस है, जिसको हम देखते हैं कि उसमें क्लासिफाइड है कि इतनी पेक्यूनरी लिमिट होगी तो फर्स्ट क्लास, इतनी पेक्यूनरी लिमिट होगी तो सेकंड क्लास, इतना होगी तो थर्ड, इतना होगा तो सीनियर, और इतना होगा तो इन केस ऑफ कराची वो बताई गई है सिंपली। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि इट इज अ पावर एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद द लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन इट। तो ये चीज़ें हमें ज्यूरिसडिक्शन कंसीडर करनी होती है जब भी हम लोग कोई भी सूट फाइल करते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन मस्ट होती है, उसकी टेरिटोरियल लिमिट मस्ट होती है। टेरिटोरियल लिमिट देखने के लिए हमारे पास सेक्शन 16 से लेके 20 तक हमारा सीपीसी में मौजूद है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इन केस ऑफ टेरिटोरियल लिमिट कौन कौन सी चीज़ों को हमें कंसीडर करना होता है। तो ये इंट्रोडक्टरी है, बिल्कुल ज्यूरिसडिक्शन सिंपल सा वर्ड है, लेकिन जब भी हम लोग कोई केस फाइल करे होते हैं, कोई भी सूट फाइल करे होते हैं अपने रिड्रेसल के लिए, तो इसकी समझ ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम लोग लैक कर जाते हैं, हमारी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो इसको मस्ट कंसीडर किया जाए ताकि आपका केस या आपका सूट या जो भी रिड्रेस कोर्ट से मांग रहे हो वो कभी आपका रिजेक्शन में ना जाए। थैंक यू सो मच।